अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज का सवालनामा 2 घंटे का होगा। 10 से 12 तक हम आपके साथ रहेंगे। इन 2 घंटे के दौरान हम मुख्तलिफ गेस्ट से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जाने कि भारत ने क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान ने क्या जीता या क्या पाकिस्तान ने किरदार अदा किया हालिया जंग के दौरान। भारत की जानिब से बहुत सारे दावे होते रहे, बहुत सारी बातें की गई, पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। अब इस वक्त जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन भारत का जो नुकसान हुआ है उसको आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। DGISPR साहब ने कुछ कहा, उन्होंने बताया कि हमने भारत के अंदर कार्रवाई की। क्या उन्होंने कहा, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान का जवाब एक निसाबी नमूना था। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो तनसीबात जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई। ये याद रहे कि पाकिस्तानी अफवाज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। जी, आपने सुना, DGISPR साहब ने फरमाया कि कुछ सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं, यानी अगर मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हुआ तो फिर भी जवाब दिया जाएगा। आज मोदी साहब ने भी तकरीर की, उसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन अब भारत के अंदर से इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं जो बुनियादी तौर पे एतराफ़ किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने बेहतरीन जंग लड़ी और पाकिस्तान इसमें बड़ा बेहतर है और पाकिस्तान की आर्मी इसमें शायद भारत की आर्मी से बड़ी आगे है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो हैं वो लड़ाई में बड़े तेज़ हैं। इक्विपमेंट तो चाइनीज़ था, लेकिन लड़ाई पाकिस्तानियों ने की। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एज ए फौजी, एज ए जनरल, मेरी कोशिश होगी कि मेरी जंग पाकिस्तान से ना हो, चाइना से हो जाए, लेकिन पाकिस्तान से हमें लड़ना ना पड़े। अच्छा, वहाँ से जिस किस्म की बातें हुई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी जो हुई, उनमें भी इस तरह का तासुर मिला कि जैसे वो बुनियादी तौर पे किसी गलत फहमी का शिकार थे। वो ये समझते थे कि वो यहाँ पे आएंगे तो आगे से उनको कोई जवाब नहीं मिलेगा। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जंग तो पाकिस्तान आर्मी से थी नहीं। भाई, अगर आप आके पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो क्या आगे से यहाँ से वापडा आपके साथ लड़ेगी? आर्मी नहीं लड़ना है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, किस दुनिया में वो जी रहे थे। अब उनसे एक और क्वेश्चन भी वहाँ पे हुआ राफेल्स के हवाले से कि दुनिया रिपोर्ट कर रही है कि आपके राफेल तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तान ने। जी, बुनियादी तौर पे उन्होंने एक तरह से कंफर्म ही कर दिया कि राफेल तो गिरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मौके के ऊपर मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर कोई तैयारा ना गिरा होता तो फिर तो वो खुल के कमेंट करते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जंगों में नुकसानात होते हैं, लेकिन लगता है कि भारत का शायद थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया है। सियासी नुकसान भी हुआ और फौजी नुकसान भी हुआ है। अब राफेल्स के हवाले से वहाँ पर बड़ी एक हाइप क्रिएट की गई, राफेल आएंगे तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं है। अब उन्हीं राफेल्स के ऊपर खुद भारतीय सहाफ़ी भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। जी, आपने सुना, अगर एक राफेल गिर सकता है तो मजीद भी गिर सकते हैं। और इसी वजह से फिर जो उनके राफेल हैं वो बड़े पीछे रहे। यहाँ तक खबरें आई कि वो 300 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद से दूर रहे। उनको खदशा था कि कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। अब इस सारी जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग चल रही थी, इसमें अमेरिका ने भी अपना किरदार अदा किया। आज तो सदर ट्रंप का एक क्लिप भी सामने आया जिसमें उन्होंने खुल के बताया कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया, कैसे जंग बंदी करवाई और खुदा न खास्ता अगर ये जंग जारी रहती तो क्या हो सकता था। जी, आपने सुना, सदर ट्रंप साहब फरमा रहे थे कि मैंने इस जंग को रुकवाया, जंग होने से रुकवाया। ये एक जौहरी जंग भी हो सकती थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे, बड़े पैमाने पे नुकसान हो सकता था। और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि मैंने उन्हें कहा कि हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, तजारत करेंगे। पाकिस्तान को भी ये कहा, भारत को भी ये कहा। अच्छा, अब इस सारे अरसे के दौरान जो भारत के अंदर ज्यादातर जंग लड़ी गई वो भारतीय मीडिया के ऊपर लड़ी गई और वो मसलसल ये कहते रहे कि जनाब कराची पे ये हो गया, लाहौर पे वो हो गया, और इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म की उन्होंने खबरें दी। अब अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया, उन्होंने तो सीज फायर करवा दिया है, लेकिन वो अर्नब गोस्वामी साहब जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया के ऊपर जंग जारी रखी हुई थी, वो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। वेल, इट्स नॉट कि आपने एग्री किया या नहीं किया, आपने बुनियादी तौर पर उनको अप्रोच किया और कहा कि जनाब इस जंग से अब हमें बचाया जाए। ये हुआ और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जंग बंदी भी होगी। आज DGMOs का राब्ता भी हुआ, इसी जंग बंदी के हवाले से गुफ्तगू भी हुई, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको जहन में रखना है कि भारत ने ये जो सब कुछ किया उसने क्यों किया। अब उसके हवाले से भारत के अंदर बैठे हुए सहाफ़ी, भारत के अंदर बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं। जी, ये है असल इशू। पहलगाम में जो कुछ हुआ
کیا آج تک آپ اس کا کوئی ثبوت دکھا سکے دنیا کو؟ ایک ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا. اس کو بنیاد بنا کے اتنی بڑی جنگ شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جو جواب ملا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے.